सिर्फ कुछ सेकेंड और आपका 30,000 का मोबाइल गायब। फिर उसी मोबाइल का लॉक तोड़ा जाता था और उसे बेच दिया जाता था महज 1500 रुपए में। मुजफ्फरपुर में चल रहे इस खेल का जब पुलिस ने पर्दाफाश किया तो बरामद हुए 17 मोबाइल, एक आईपैड, एक लैपटॉप, लॉक तोड़ने वाली मशीन। आखिर कैसे काम करता था ये गैंग, देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग और छिनतई करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के 17 मोबाइल फोन, एक आईपैड, एक लैपटॉप, मोबाइल का लॉक तोड़ने वाली विशेष मशीन और वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली एक बाइक बरामद की है। गिरोह का एक सदस्य पुलिस कार्रवाई के दौरान फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अहियापुर थाना क्षेत्र के नाजीरपुर बांध के पास कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में जुटे हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने नाजीरपुर बांध से बबलू उर्फ छोटू और रत्नेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 0 माइल इलाके में छापेमारी कर गिरोह के एक अन्य सदस्य अकबर अली को भी दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने नीरज शर्मा के घर पर छापेमारी की। हालांकि नीरज मौके से फरार हो गया, लेकिन उसके घर से चोरी के 17 मोबाइल फोन, एक आईपैड, एक लैपटॉप और मोबाइल का लॉक तोड़ने वाली मशीन भी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने यह खुलासा किया है कि वे राह चलते लोगों को, खासकर महिलाओं को निशाना बनाते थे। चोरी या फिर छिनतई के बाद मोबाइल का लॉक विशेष मशीन से तोड़ा जाता था और फिर उसे महज 1500 से 2000 रुपए में बेच दिया जाता था। पुलिस को आशंका है कि यह गिरोह लंबे समय से जिले के विभिन्न इलाकों में सक्रिय था और कई मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल भी हो सकता है। अब पुलिस इनके आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान में जुटी हुई है। एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया है कि बरामद मोबाइल और अन्य सामान के वास्तविक मालिकों की पहचान की जा रही है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, जबकि फरार आरोपी नीरज शर्मा की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई ने मोबाइल चोरों और स्नैचरों के पूरे नेटवर्क की एक बड़ी परत खोल दी है। आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कितने लोगों के मोबाइल इस गैंग ने छीने और कितने मोबाइल अब तक बेच दिए गए हैं। पुलिस अब बरामद मोबाइलों के असली मालिकों तक पहुंचने और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। क्या राहगीरों से जो छिनतई की घटना होती है उसके उद्भेदन के संदर्भ में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार सभी थाना स्तर पर विशेष टीम का गठन किया गया है। इसी संदर्भ में दिनांक 9/6/2026 को अहियापुर थाना अंतर्गत मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक अभियान चलाया गया, जिसमें 5 लोगों की टीम शामिल थी। सब इंस्पेक्टर विष्णु पांडे, सब इंस्पेक्टर तेज प्रकाश, सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार, सब इंस्पेक्टर साहुल कुमार और सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा। इन सभी का नेतृत्व अहियापुर थानाध्यक्ष कर रहे थे, जिसमें जो छिनतई का एक बड़ा गिरोह था जो विगत कुछ दिनों से बहुत सारी घटनाएं उन्होंने कारित की थी, उनको कल गिरफ्तार किया गया है। जिसमें सबसे पहले बबलू उर्फ छोटू कुमार और रत्नेश कुमार, इन दोनों को 0 माइल के पास से नाजिरपुर बांध के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास चोरी की 3 मोबाइल पहले बरामद हुई। इनसे गहन पूछताछ के क्रम में फिर पता चला कि इनके साथ कुछ और अन्य सहयोगी अपराधकर्मी हैं जिनके द्वारा छिनतई की घटना कारित की जा रही थी। इनकी निशानदेही पर 0 माइल के पास से अकबर अली को गिरफ्तार किया गया है।
और उनकी निशानदेही पर एक और घर पर रेड किया गया शहबाजपुर में, जहां से जो सहयोगी अपराधकर्मी थे वो फरार पाए गए, लेकिन वहां से काफी सारा जो चोरी का सामान था और छिनतई का सामान था उसको बरामद किया गया है, जिसमें कुल 17 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक आईपैड, 3 टैब और जो लॉक कोड तोड़ने वाली मशीन होती है फोन की, उसको बरामद किया गया। और जो अभियुक्त बाइक पर सवार थे, जिसमें बबलू और रत्नेश को गिरफ्तार किया गया था, उस मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। और इनके द्वारा बताया गया कि ये राहगीरों से मोबाइल छिनतई की घटना कारित करते थे और इन सभी मोबाइल को 1500 से 2000 रुपए में लॉक कोड उनका तोड़कर बेच दिया करते थे। इस संदर्भ में अय्यापुर में कांड भी दर्ज किया गया है और आज इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस पर इनके जो और भी अन्य सहयोगी अपराधकर्मी हैं उनके विरुद्ध भी लगातार छापामारी जारी है और अन्य जो कांड भी दर्ज हुए हैं छिनतई के, उसको भी हम लोग उद्भेदित करने के लिए प्रयासरत हैं। कैसे ये घटना को अंजाम देते थे ये लोग? राहगीर को ये जनरली टारगेट करते थे, 2 या 3 की टीम में निकलते थे बाइक पर और उसके बाद जनरली महिलाओं को ये टारगेट करते थे या जिनके पास एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स रहते हैं, तो ये बाइक से ही इस घटना को कारित करते थे। उस मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है और उसके बाद एक लॉक कोड तोड़ने वाली मशीन इनके पास रहती थी, जिससे मोबाइल का लॉक खोल के उसके बाद उसको 1500 से 2000 रुपए में बेच दिया करते थे। तो इनका जो आगे का फॉरवर्ड लिंकेज है और किनको बेचते थे और वहां से अन्य कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इस पूरे गिरोह को हम लोग जल्द ही गिरफ्तार करके जो अन्य लोग बचे हुए हैं उनको भी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। आपराधिक रिकॉर्ड इनका भी देखा जा रहा है। अभी आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि स्पष्ट रूप से अभी नहीं हो पाई, इस कांड में गए हैं, लेकिन इनके द्वारा बताया जा रहा है कि काफी घटनाएं कारित कर चुके हैं, तो हमें उम्मीद है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स पे इनके आपराधिक इतिहास भी मिलेंगे। और भी इनमें कोई गिरोह में से जुड़े हुए लोगों का भी इसमें शक है क्या? और भी लोग सकते हैं? एक और लोग गिरोह में हैं जिनके घर पे छापामारी भी की गई थी, शहबाजपुर के रहने वाले हैं, उनके घर से भी कुछ चीजें बरामद हुई हैं, अभी वो फरार हैं, उनके लिए भी हम लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयासरत है, इस पर छापामारी की जा रही है। कितने आदमी गिरफ्तार हुए? अभी कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बबलू कुमार उर्फ छोटू, रत्नेश कुमार और अकबर अली, सभी अय्यापुर के रहने वाले हैं और अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ही ज्यादा से ज्यादा कांड जो इन्होंने कारित किए हैं, जो घटनाएं हुई हैं छिनतई की, वो इसी एरिया में करते थे।